हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इटूस इंडिया आरटीपी कोर्स द मस्ट हैव कोर्स फॉर क्रैकिंग जेई। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है बेटा आप सभी ने प्रीवियस सेशन जितने भी हैं सब थॉरोली आप फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉपर रिवीजन ऑफ थ्योरी एंड गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस भी मिल रहा है। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में बेटा आज हमारा लास्ट एंड फाइनल आरटीपी कोर्स दैट इज़ रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम में सरफेस केमिस्ट्री है। और इसमें आपको भी पता है बेटा पूरी तरह से ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसमें क्या क्या हमें एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन के बारे में आइडिया, कैटालिस्ट क्या होते हैं, है ना, उनके बारे में पूरा फिनोमेना कैटालिसिस का है जो है, कोलाइड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन, उनका क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इमल्शन, ये सब चीज़ें अब पूरी तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा। तो मैं थ्योरी तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ इसमें, बट मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ ओरली पहले, और फिर मैंने पूरे आपके 25 क्वेश्चन रखे हैं और मल्टीपल चॉइस, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो जाए मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही। बट एक बार रफ में ज़रूर एड्सॉर्प्शन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो 2 मिनट में सुनाऊंगा। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है ना, वो सरफेस पर जो फिर आके मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं वो पता होना चाहिए बेटा। एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन, सब हमें पता होगा बेटा, है ना, ठीक है। और उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन द स्टेट ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं, इस वजह से होता है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की डेल्टा एच, इनका चूंकि बॉन्ड बन रहा है बेटा तो नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, ठीक है। इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे तक ही एब्सॉर्प्शन होता है, उससे ऊपर डिसॉर्प्शन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में फिजिकल और केमिकल दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। फिजिकल में वॉन्डरवॉल फोर्सेस के थ्रू होता है, केमिकल में आपका केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फ्रंट एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, दैट इज एक्स बाय एम वर्सेस पी के ग्राफ एट कांस्टेंट, एक्स बाय एम वर्सेस टी के ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबार बोल रहा हूँ ना मैं, और आइसोथर्म भी हैं, दोनों हमें पता होना चाहिए बेटा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन का ग्राफ एक्स बाय एम वर्सेस टी लगातार कम होता जाता है बेटा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वीक फोर्सेस हैं वो टूट के मॉलिक्यूल भाग जाएगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन को ही हम एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, इसमें शुरू में बढ़ता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना है, उसके बाद कम होता है। फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक्स बाय एम इक्वल्स टू के पी की पावर 1/n, ये हमें पता होना चाहिए ना। कैटालिसिस की बात करें तो कैटालिसिस में हमें होमोजीनियस हिट्रोजीनियस क्या होता है, उसकी एक्टिविटी सिलेक्टिविटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, हिट्रोजीनियस होमोजीनियस के बारे में आइडिया होना चाहिए बेटा, एंजाइम कैटालिसिस के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और कोलाइड्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि कोलाइड्स में क्या क्या आइडिया होना चाहिए, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स फेज क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, कंपलसरी है हमें, ठीक है। उसके अलावा उनका क्लासिफिकेशन डीपीडीएम के नेचर के बेसिस पर 8 तरह के होते हैं बेटा, क्योंकि गैस का जो सॉल्यूशन है, अगर डीपी भी गैस हो, डीएम भी गैस हो, वो होमोजीनियस हो जाएगा, और कोलाइड हिट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, माइक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड जिसे मिसेल्स बोलते हैं, और मिसेल्स के ऊपर क्वेश्चन कॉमनली आता है, मैंने डाले भी हैं। 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप समझ रहे हो बेटा, 25 फोर द 100 इन्फॉर्मेशंस, 100 इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले मैं तब भी 2 मिनट में सुना भी दे रहा हूँ हर एक चीज़, ठीक है। फिर तीसरा होता है बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, दैट इज लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, ठीक है। इसके अलावा बेटा फिर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो लायोफिलिक तो सिंस फाइल का मतलब ही होता है लव, डीपीडीएम में ऑलरेडी इतना अट्रैक्शन है कि उन्हें बनाने की कोई स्पेशल मेथड्स नहीं होती है, डीपीडीएम को मिलाओगे और बन जाएगा। बट लायोफोबिक को बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स होती हैं, डिस्पर्जन मेथड, कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्जन मेथड में 2 इंपॉर्टेंट है मोस्ट, हमारी ब्रेडिक्स आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन, ठीक है। ब्रेडिक आर्क मेथड से नॉर्मली मेटल के सोल्स बनाते हैं, पेप्टाइजेशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन। और केमिकल मेथड्स की बात करें तो इसमें मेजरली आपकी होती है कौन सी मेथड बेटा, केमिकल मेथड्स में आपकी जो होती कंडेंसेशन मेथड में जो मेजरली होती है वो केमिकल मेथड, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डबल डिकम्पोजिशन। फिर हम इनका प्योरीफिकेशन की बात करते हैं बेटा, क्योंकि हम जब बाहर से कोई लायोफोबिक सोल तो अपने आप नहीं बन रही बेटा, तो हमें बाहर से एक स्टेबलाइजर मिलाना पड़ता है, और वो जब मिलाते हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, उन्हें रिमूव करना, तो डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा,
ठीक है ना, हिट्रोजेनिटी, फिल्ट्रेबिलिटी, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में टिंडल इफेक्ट पता होना चाहिए, उनकी कंडीशन, कलर पता होना चाहिए हमें, ब्राउनियन मूवमेंट पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में आइडिया होना चाहिए, कोएगुलेशन के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए बेटा, ठीक है। देन प्रोटेक्टिव कोलाइट की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, और कोएगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्डी-शेड रूल हमें क्लियर होना चाहिए बेटा, क्वेश्चंस के थ्रू आता जाएगा और मैं समझाते चलूँगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा फिर इनका आपका इमल्शन जो लिक्विड इन लिक्विड टाइप के हैं, और ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दो टाइप्स के हैं, जेल होता है बेटा सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन, और इनके यूजेस, इतनी चीज़ें हमें पता होना जरूरी, ठीक है। चलिए, तो 25 क्वेश्चन है बेटा, 100 इन्फॉर्मेशन, सभी मल्टीपल चॉइस डाले हैं, ठीक है। अपने आप सब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अब मैंने रफली तो 5 मिनट में सुनाई दिए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग एड्जॉर्प्शन। एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक। एक्टिवेटेड मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन, वो हाईली स्पेसिफिक है बेटा, है ना, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। डिफरेंस आप होपफुली आपको चार्ट के टेबल के फॉर्म में 7-8 डिफरेंस हैं, वो याद होने चाहिए ना, तो इन्फॉर्मेशन में आता जाएगा और मैं बताते चलूँगा क्यों। क्योंकि भैया केवल वही एड्जॉर्बेट जो एड्जॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बना पाएगा वही एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन शो करता है, इसलिए हाईली स्पेसिफिक है। जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बेटा वॉन डर वाल फोर्सेस हैं, और दुनिया की हर 2 स्पीसीज के बीच में वॉन डर वाल फोर्सेस तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, इसलिए वो नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। वॉन डर वाल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। वॉन डर वाल एड्जॉर्प्शन मतलब फिजिकल, और फिजिकल रिवर्सिबल है बेटा, आसानी से टूट भी जाता है, आसानी से बन भी जाता है। केमिकल जो एड्जॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है। एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इट इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट बेटा, क्योंकि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। एड्जॉर्प्शन इज एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि एड्जॉर्प्शन में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है बेटा। मॉलिक्यूल्स पहले रैंडमली घूम रहे थे, अब वो सरफेस पे आके चिपक गए, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी तो कम हो ही गई, ठीक है। देखिए कितना आइडिया मिल गया हमें, सब चीज़ें रिवाइज होती जल्दी। अब ऐसे 5-6 क्वेश्चन है हमारे पास एड्जॉर्प्शन के ऊपर, सब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। एड्जॉर्प्शन इज एक्कम्पेनिड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, अभी बोला। डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ये भी बात कर ली बेटा। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑब्वियसली डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ही तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। और डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी ऑफ एड्जॉर्बेंट, है ना, सरफेस पहले फ्री था बेटा, तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा थी, बॉन्ड बन गया तो सरफेस एनर्जी भी एड्जॉर्बेंट की, है ना। एड्जॉर्बेंट का मतलब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके ऊपर आके चिपक रहा है, और कंफ्यूजन हो तो बेटा डेंट से याद रखना, है ना। कार में एक पत्थर मारूंगा तो डेंट कार पर पड़ेगा, ठीक है, तो ये एड्जॉर्बेंट है, इसके ऊपर कोई चीज़ आके चिपकी तो डेंट पड़ा, जिसे हम डेंट और डेंट से याद रख सकते हैं, ठीक है। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब आपसे एड्जॉर्प्शन आइसो बार की बात कर रहा है। द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब एट द सरफेस पर यूनिट मास ऑफ किसका बेटा, एड्जॉर्बेंट, जिसे हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलते हैं बेटा, x/m, ठीक है। तो हमसे वो x/m वर्सेस, अभी मैंने बोल भी दिया ओरली, टी के ग्राफ पूछ रहा है बेटा, और इसीलिए मैंने बोला है कि इसमें है ना थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बेटा 3-4 घंटे की थ्योरी होती है, बट हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे और सब चीज़ें हो जाएंगी। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ये लगातार कम होता जाता है बेटा, ठीक है ना, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में शुरू में बढ़ता है फिर कम होता है। तो अब देख लेते हैं। डिक्रीजेज इन केस ऑफ फिजिक्स ऑप्शन, बिल्कुल सही है। डिक्रीजेज इन केस ऑफ केमिस ऑप्शन, गलत है बेटा। इंक्रीजेज इन केस ऑफ केमिस ऑप्शन बट अप टू ए सर्टेन लिमिट, ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो वो भी फॉल होगा। इंक्रीजेज इन केस ऑफ फिजिक्स ऑप्शन गलत, तो ए और सी आर करेक्ट आंसर। देखिए ये भी क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्जॉर्प्शन इज आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है बेटा, है ना, ठीक है। सरफेस पार्टिकल्स ऑफ एड्जॉर्बेंट आर नॉट इन सेम एनवायरमेंट एज द पार्टिकल्स इनसाइड द बल्क, ये तो सही है बेटा, ठीक है ना, ठीक है। ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन देर इज ऑलवेज डिक्रीज इन रेसिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस, ये भी सही है बेटा, सरफेस पे इसीलिए तो होता है, चैप्टर का नाम ही है सरफेस केमिस्ट्री। एट इक्विलिब्रियम इन एड्जॉर्प्शन द वैल्यूज ऑफ डेल एच एंड डेल्टा एस बिकम इक्वल, ये गलत है बेटा। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है, और इसे 0 होने के लिए डेल्टा एच को टी डेल्टा एस के बराबर होना चाहिए था, ना कि डेल्टा एस के, ठीक है ना, ठीक है जी। और वैसे भी आप यूनिट से भी चेक कर सकते हो बेटा, ये दोनों बराबर कैसे होंगे। इसकी यूनिट तो नॉर्मली किलोजूल पर मोल होती है और इसकी यूनिट किलोजूल पर मोल केल्विन होती है, तो इसलिए टेम्परेचर करेंगे तो ही हो जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, बिल्कुल सही है बेटा। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाते जाएंगे तो जैसे आपको पता ही होगा, आप हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन या एल्काइन में करते ही हो, पाउडर ट्रिकिल रहने निकिल लेने से वो बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम तोड़ेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो
ऑब्वियसली हम तो सरफेस की रिएक्शंस करवा रहे हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट केवल सी है बेटा, ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा, मल्टीपल करेक्ट में हम सिंगल करेक्ट एक ही ऑप्शन होता है ना, बच्चों का दिल मानता नहीं, उसे लगता नहीं यार और भी कोई सही होगा, तो ज़बरदस्ती लगा पड़ा रहता है कि नहीं मैं तो एक से ज़्यादा सही करूँगा। तो ऐसी फालतू की बेवकूफ़ियाँ न करें बेटा। आपको सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक से थॉरोली रीड करके जाना है। एक क्वेश्चन आएगा और ये भी गारंटी, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर शामिल करी हैं उससे पूरा चैप्टर भी कवर होगा और मेजरली आपका इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन अट जाएगा। और वो तो सिंगल करेक्ट पूछेगा बेटा, मैंने तो पर्पसली मल्टीपल करेक्ट 25 क्वेश्चन डाले हैं, है ना। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन, है ना। तो अभी एक्टिवेटेड बेटा केमिकल होता है, ये जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट, इट्स एक्सटेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है ना, एंड इट मे चेंज टू मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन एट हाई प्रेशर। इनकरेक्ट बोला है, पहला बेटा प्रेशर के साथ इसका एक्सटेंट बोल रहा है बढ़ेगा, ठीक है। इट में चेंज टू मल्टी लेयर मतलब केमिकल बदल जाए किसमें बेटा, फिजिकल में, एट हाई प्रेशर गलत। हाई प्रेशर पे तो एड्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है बेटा। फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल लिमिटेशन है कि इट फेल्स टू वर्क एट हाई प्रेशर, उस वजह से लैंग्वेज आया था, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। इट्स एक्सटेंट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ऑब्वियसली अभी मैंने कर्व बनाया आपके सामने, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है बेटा, तो अब उसने बहाने से कहा गया इट्स एक्सटेंट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। एंड इट में चेंज टू मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी क्या हो रहा है बेटा आपका, करेक्ट हो रहा है, ठीक है। मल्टी लेयर में मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो जाएगा किस पर, लो टेम्परेचर पर। तो लो टेम्परेचर पर वैसे भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है और रिलेटिवली ये किस टेम्परेचर पर होता है बेटा, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। इट्स एक्सटेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, ये तो दोनों के लिए सही है बेटा, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, ये तो होना ही होना है। व्हेन ऑक्सीजन इज एड्जॉर्ब्ड एट ग्रेफाइट सरफेस नन ऑफ द गैस लिव्स द सरफेस ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, गलत है बेटा। अगर ऑक्सीजन ग्रेफाइट सरफेस पर एड्जॉर्ब हुआ तो ऑक्सीजन ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके CO और CO2 बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा, CO और CO2, केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा बेटा, वहाँ पर बॉन्ड्स बनेंगे और फिर उसके बाद नन ऑफ द गैस लिव्स द सरफेस ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, CO और CO2 बाहर भाग जाएंगे, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन वापस क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड सरफेस, ठीक है। छठा क्वेश्चन है बेटा, 24 इन्फॉर्मेशन हो गई। एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमिस ऑप्शन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर हुआ बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर क्रॉस करने का मौका मिल गया तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन था वो केमिकल एड्जॉर्प्शन में बदल ही जाएगा, तो इसलिए बी भी करेक्ट है। फिजिक्स ऑप्शन विथ इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अभी हमने बोला बेटा फिजिक्स ऑप्शन का कर्व ऐसा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कम होता है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है बेटा। बट केमिस ऑप्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दोनों उल्टे स्टेटमेंट लिख दिए उसने, इसलिए गलत। केमिस ऑप्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन फिजिक्स ऑप्शन, बिल्कुल सही है बेटा, केमिकल बॉन्ड बन रहा है जबकि इसमें वॉन्डरवाल बॉन्ड है। हाउएवर इट इज़ रिलेटिवली स्लो ड्यू टू हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बिल्कुल सही है बेटा, जब तक एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस नहीं होगी तब तक भी प्रोसेस नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में बेटा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस मैं इतना कर सकता था कि मैं अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन डालूँ और मल्टीपल चॉइस इसलिए ही डालें क्योंकि अगर मैं सिंगल करेक्ट डाल देता तो फिर हार्डली, है ना, अगर मैं केवल आपको उन क्वेश्चंस के 25 क्वेश्चन में डालता अभी तो हार्डली 25 मिनट में 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाते। मैंने पर्पसली मल्टीपल डाले हैं कि हम हर एक ऑप्शन को पढ़ें, उनका सही गलत मैं आपको समझाऊं, तो उसी के थ्रू आपको आपकी थ्योरी रिवाइज होती चली जाएगी, सुनते जाओगे।